चलिए कंप्यूटर की क्लास स्टार्ट करते हैं। आपकी हिस्ट्री और पॉलिटी आज का हो गया है आपका। कंप्यूटर में देखिए क्या है कि मैं बेसिकली आपको मैंने बहुत सारी चीज़ें कराई हैं जो बेसिक चीज़ें होती हैं। कंप्यूटर क्या होता है, मेमोरी क्या होती है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, ये सब चीज़ें कराई हैं। लेकिन मैं कल इसका एपीएस का आपका जो सिलेबस है वो देख रही थी, जिसमें आपका 50 नंबर का जीएस, 50 का हिंदी और 50 का कंप्यूटर है। ठीक है, तो जो 50 का कंप्यूटर है, मैंने इसका सिलेबस का प्रिंट आउट निकाला था। इसमें टोटल 5 पॉइंट्स हैं आपके। ये मैंने आपका सिलेबस निकाला हुआ है, उसको बल्कि चेक किया था। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑन विंडोज सिस्टम प्लेटफॉर्म ऑन डेस्कटॉप एंड लैपटॉप विथ पेरिफेरल्स लाइक प्रिंटर, स्कैनर, माइक्रोफोन्स एंड स्पीकर। ये टॉपिक है आपका। यानी कि बेसिकली ये क्या बात कर रहा है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहा है कि आपका जो विंडोज सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसकी पूरी फंक्शनैलिटी। अब इसमें तो बहुत कम चीज़ डिफाइन की गई है। अगर मैं इसके हिसाब से चलूँ तो बहुत छोटा सा है, लेकिन अपने आप में ये जो टॉपिक है काफ़ी वाइड टॉपिक है, काफ़ी वाइड एरिया में कोई ये सिलेबस आपका है। ठीक, तो सबसे पहले इसी टॉपिक को कवर करेंगे हम क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग। चलिए क्या है बेसिक नॉलेज ऑफ, वैसे इसमें जो पूरे सिलेबस में है मैं दिखा देती हूँ। कंप्यूटर में आपका जो सिलेबस है, देखिए 50 नंबर का कंप्यूटर की परीक्षा आपकी होगी, और कंप्यूटर का आपका जो सिलेबस है वो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर भी बेसिक नॉलेज ऑफ बेसिक नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑन विंडोज सिस्टम, या इसको ओएस भी कह सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम भी कह सकते हैं। ठीक है, प्लेटफॉर्म ऑन डेस्कटॉप, और लैपटॉप। यानी कि लैपटॉप और डेस्कटॉप दोनों में इसकी फंक्शनैलिटी बतानी है, प्लस कुछ पेरिफेरल डिवाइस। पेरिफेरल डिवाइसेस को इनपुट आउटपुट डिवाइस भी कहते हैं, इन्हीं का नाम होता है इनपुट आउटपुट डिवाइस। तो जो पेरिफेरल डिवाइसेस हैं वो इसमें 4 डिफाइन किए हैं उसने। कौन सी? प्रिंटर, स्कैनर, माइक्रोफोन, और भी देख लेंगे हम, है ना, जब हम इस टॉपिक को करेंगे ना, एक्सेट्रा करके और भी देख लेंगे। स्पीकर। दूसरा पॉइंट इसमें दिया है वर्किंग नॉलेज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। यानी वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए किसकी? वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट की। यानी कि इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन वगैरह होंगे हम वो भी बहुत अच्छे से देख लेंगे। दूसरा टॉपिक हमें जो कवर करना है वो क्या करना है? एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। तीसरा पॉइंट जो है वो जो इससे जुड़ा हुआ है, 5वां पॉइंट है, वो मैं वो बता देती हूँ, इसी के हिसाब से चलते हैं। कॉन्वर्जेंट इन द यूज ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब, यूज ऑफ WW वर्ल्ड वाइड वेब एंड पॉपुलर वेबसाइट और है पॉपुलर वेबसाइट कौन सी? रेलवे, एयरलाइंस, सर्च इंजन लाइक गूगल, इंफॉर्मेशन वेबसाइट लाइक विकिपीडिया। इन सब वेबसाइट के बारे में पूछा है। और अगला है वर्किंग नॉलेज ऑफ ईमेल, ईमेल में क्या है? सेंडिंग विद अटैचमेंट, रीडिंग, सेविंग, प्रिंटिंग, मेंटेनिंग, एड्रेस बुक, ये सब कुछ। यानी प्रॉपर पूरा कंप्लीट टॉपिक ऑफ ईमेल। 5वां टॉपिक इन्होंने आपको दिया है वर्किंग नॉलेज ऑफ प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट, पीडीएफ। वर्किंग नॉलेज ऑफ पावर पॉइंट, प्रेजेंटेशन एंड पीडीएफ। पीडीएफ कैसे बनाई जाती
विद स्टाइल एंड एनिमेशन, विद स्टाइल एंड एनिमेशन। अब यानी कि इनसे रिलेटेड हमें सारी चीजें सीखनी भी है और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन। ये केवल 5 टॉपिक हैं आपके कंप्यूटर के, ठीक है, ओके। ये 5 टॉपिक आपके कंप्यूटर के पूरे सिलेबस के हैं, जिसमें से आपका 50 नंबर का पेपर होना है, करेक्ट। अब इसमें क्या करेंगे, ये 5वां टॉपिक, पहला, दूसरा और 5वां, ये है आपके फंडामेंटल वाले सेक्शन से, और ये तीसरा और चौथा ये है आपके इंटरनेट वाले सेक्शन से, जहां से आपको पता होनी चाहिए। तो अभी हम जो कवर करेंगे वो पहला, दूसरा और 5वां नवंबर के महीने में, नवंबर के महीने में हम पहला, दूसरा और 5वां टॉपिक पूरा कवर करेंगे। उनके एमसीक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और उनका पूरा कॉन्सेप्ट, एक एक चीज बढ़िया तरीके से समझेंगे, ठीक है। डेली एक क्लास डेली करेंगे। और दिसंबर में हम अपना ये 3rd और 4th वाला टॉपिक इंटरनेट वाला उठा लेंगे, करेक्ट है ना, ठीक। आज मैं आपको सबसे फर्स्ट वाला टॉपिक आज आपका स्टार्ट कर देती हूँ। आज आप पहली क्लास है, आज आप फर्स्ट वाला पूरा टॉपिक देख लीजिए। देखिए फर्स्ट वाले टॉपिक पे क्या है, पहली बात इसने कहा है कि वर्किंग नॉलेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि विंडोज सिस्टम क्या होता है। देखिए कंप्यूटर जब हम सीखते हैं तो कंप्यूटर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट 2 मेजर चीजें होती हैं। एक होता है सॉफ्टवेयर, एक होता है हार्डवेयर। जिस समय मैंने आपको बेसिक कंप्यूटर कराया था तब बताया था कि सॉफ्टवेयर क्या होता है और प्लस हार्डवेयर क्या होता है। ये जो हमारा कंप्यूटर है ना, ये पूरा कंप्यूटर केवल 2 ही चीज का कॉम्बिनेशन है। ये पूरा कंप्यूटर सिस्टम केवल कॉम्बिनेशन है, केवल 2 चीज का। किसका? एक हार्डवेयर का और एक है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर बहुत छोटी सी चीज है, मैंने आपको बताया था कि जिन पुर्जों से, कल पुर्जों से, जिस सामान से मिलकर ये कंप्यूटर बना हुआ है वो पूरा का पूरा क्या है, हार्डवेयर है, ठीक। इस कंप्यूटर के अंदर इस स्क्रीन पर जो कुछ भी चल रहा है वो सब कुछ सॉफ्टवेयर है। ये बात समझ में आती है आपको कि कंप्यूटर जिन चीज से मिलकर बना है वो सब कुछ हार्डवेयर है, और जो कुछ उसके अंदर चल रहा है, जिसकी वजह से हम काम कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से हम ये चीज चेक कर पा रहे हैं कि क्या काम हो रहा है, कौन सी फाइल बननी है, फाइल कैसे सेव होनी है, फाइल कैसे काम करेगी, ये अंदर चलने वाला स्क्रीन पे वो सब कुछ सॉफ्टवेयर है। बात क्लियर? अगली बात पे चलिए। अब ये जो सॉफ्टवेयर है ये भी कोई छोटी चीज नहीं है। ये सॉफ्टवेयर भी आपका 3 तरीके का होता है। बताया था, बिल्कुल बताया था कि सॉफ्टवेयर भी आपका क्या होता है, 3 तरीके का होता है। सबसे पहला सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है वो होती है आपकी विंडोज, जिसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक। ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे हम कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये हमने डिस्कस कर लिया था, आगे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, आगे बढ़ेंगे डिस्कस। विंडोज ओएस सबसे पहला टॉपिक आपका क्या है, वो इसी पे रिलेटेड है। बेसिक नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑन विंडोज सिस्टम, ये रहा विंडोज, यानी कि सॉफ्टवेयर का सबसे पहली कड़ी हमारे कंप्यूटर मशीन के अंदर बनने के बाद जो सबसे पहला सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है वो होती है इसकी विंडो। प्रथम सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है विंडो। इस विंडो को ही कहते हैं ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्यों कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम? देखिए ऑपरेटिंग का मतलब होता है जो किसी भी चीज को ऑपरेट कर रहा है। हम कंप्यूटर, मैं ऑपरेट कर रही हूँ तो मैं कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ, मैं भी बोर्ड को ऑपरेट कर रही हूँ, मैं बोर्ड ऑपरेटर हूँ। उसी तरह जो इस कंप्यूटर को ऑपरेट करता है वो क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। वो एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, इसी को क्या बोलते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो खुद कंप्यूटर को चलाता है। जब मैं चलाती हूँ बात अलग है,
लेकिन जो खुद कंप्यूटर को चलाता है, खुद कंप्यूटर पे काम करता है, वो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसको हम विंडो कहते हैं। आप जब कंप्यूटर खरीद के लाते हैं, कंप्यूटर पे काम करते हैं, नए नए होते हैं काम करने में, आपने देखा होगा कि कई बार अगर पावर प्लग एक दो बार बंद हो जाए तो हमारे कंप्यूटर की क्या हो जाता है, बच्चे बोलते हैं मैम हमारे कंप्यूटर की तो विंडो उड़ गई। उड़ गई भाई, कैसे उड़ गई? विंडो उड़ना नहीं बोलते उसको बोलते हैं कंप्यूटर का जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जो विंडो है, वो अनइंस्टॉल हो गई। क्योंकि विंडो क्या होती है, इंस्टॉल होती है। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल होते हैं, अनइंस्टॉल होते हैं। तो हमारा जो विंडो है वो अनइंस्टॉल हो जाता है। विंडो बहुत जल्दी अनइंस्टॉल होती है। अब अगर मैं बात करूं कि विंडो की, हम लोगों ने विंडो डलवाई, कौन सी विंडो 10, विंडो 7, विंडो 11, ऐसे तो डलवाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अब जरूरी नहीं है कि हम विंडो ही डलवाएं, हमारा मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम से। ये विंडोज सिस्टम है, हमारा मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम से। जो सबसे पहला सॉफ्टवेयर होता है वो आपका होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम कई प्रकार का होता है, क्योंकि वो उस पूरे कंप्यूटर को ऑपरेट करता है। कंप्यूटर के अंदर जितनी भी डिवाइस कनेक्ट है, स्पीकर हो, प्रोजेक्टर हो, आपकी स्क्रीन हो, एलसीडी हो, माउस है, कीबोर्ड है, ये सब पूरी तरीके से जुड़कर काम कर रहे हैं सही से या नहीं कर रहे हैं, ये कौन निर्धारित करता है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। इसको तो नहीं पढ़ना? नहीं। ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपका जो है ये कई प्रकार का होता है। जैसे हम जानते हैं विंडो, लाइनक्स, यूनिक्स, सन सोरेलाइसिस, अभी आजकल नया आ रहा है उबंटू। ये सब क्या है? ये सब सॉफ्टवेयर ही है और ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर आपकी भाषा में बात करूं तो ये सब क्या है? सब विंडो है। कोई अपने में विंडो डलवाता है, एक्सपी। सबसे ज्यादा हमारी जो फ्रेंडली है वो कौन है? विंडो एक्सपी। लोग विंडो 2007 डलवाते हैं, 2010 डलवाते हैं, 2011 विंडो डलवाते हैं। बहुत सारे लेटेस्ट वर्जन है विंडो के, 7 है, 10 है, 11 है, बहुत लेटेस्ट, ठीक है। लेकिन ये वाली जो विंडो है इसमें खामी है कि अगर आपका जो पावर प्लग है वो 2-4 बार कंटिन्यू कट मार दे तो ये बहुत इजीली अनइंस्टॉल हो जाती है, क्रैश हो जाती है, इसकी फाइलें जो है वो करप्ट हो जाती है, ठीक है। लेकिन जो ये लाइनक्स है, लाइनक्स, इसको आप 50 मरतबा पावर प्लग बिना यूपीएस सब हटा के डायरेक्टली ऑन ऑफ गिनकर 50 बार कर लो, उसके बावजूद भी अनइंस्टॉल नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत इजीली अनइंस्टॉल नहीं होगा। जो बड़ी बड़ी आपकी कंपनीज होती हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, वहां पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर सिक्योरिटी पर्पस इस्तेमाल किया जाता है वो विंडो नहीं किया जाता, वो लाइनक्स किया जाता है। लाइनक्स एक बहुत अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा जाए कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, विंडो भी है, आप ऑप्शन में देखिए, चेक कीजिए, लाइनक्स भी है, यूनिक्स भी है, सन सोरेलाइसिस भी है, उबंटू भी है। और एप्पल के कौन से होते हैं? आईओएस। एप्पल में जो ऑपरेटिंग सिस्टम चलते हैं आईओएस चलते हैं, है ना, ठीक है। तो ये सब क्या है? आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपके पूरे कंप्यूटर को मेंटेन करके रखता है। कंप्यूटर के अंदर मेमोरी से लेकर फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, इस जो भी आपका साउंड मैनेजमेंट, ग्राफिक्स मैनेजमेंट, वो सब कुछ कौन करता है? वो यही ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, ठीक है। देखिए, इसने कहा कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सेट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सेट ऑफ सिस्टम प्रोग्राम्स होता है और एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है कंप्यूटर के चलने में।
इट मैनेजेस द कंप्यूटर हार्डवेयर, ये कंप्यूटर के हार्डवेयर को भी मैनेज करता है, कंप्यूटर के अंदर आने वाले सारे सॉफ्टवेयर को भी मैनेज करता है, कंप्यूटर के अंदर जो रिसोर्सेज जुड़े होते हैं जैसे प्रिंटर जुड़ा है, स्कैनर जुड़ा है, माइक्रोफोन जुड़ा है, स्पीकर जुड़ा है, उन सबको भी मैनेज करता है। कंप्यूटर हैंग ना हो और उसकी प्रोसेसिंग बहुत स्मूथली चलती रहे, उसको भी मैनेज करता है। इट प्रोवाइड द कॉमन सर्विस फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम, ये कंप्यूटर के प्रोग्राम को एक कॉमन सर्विस प्रोवाइड करता है। ठीक है। हाँ, दूसरी बात क्या है, ये कंप्यूटर और यूजर के बीच में एक इंटरफेस का काम करता है। इंटरफेस का टॉपिक आपको याद हो, मैंने कल बताया था कि इंटरफेस क्या होता है। इंटरफेस मैंने बताया था कि दो चीजों के बीच का एक मीडिएटर होता है, मीडियम होता है, माध्यम होता है, जो दो चीजों के बीच में काम करता है। हम यूजर के और कंप्यूटर के बीच में, जो कंप्यूटर है, हार्डवेयर है, उसके बीच में इंटरफेस कौन है? ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारा जो इंटरेक्शन हो रहा है वो किससे हो रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम से हो रहा है। ये यूजर को एक इंटरफेस प्रदान करता है, किसके बीच में? यूजर और कंप्यूटर के हार्डवेयर। हार्डवेयर जो है वो क्या है? वो एक मशीन है ना। हार्डवेयर तो, कंप्यूटर तो सिर्फ एक मशीन है। उस मशीन और मैं कौन हूं? मैं इंसान हूं। मेरे बीच में और मशीन के बीच में जो एक तालमेल बना रहा है, सब कुछ काम कर रहा है, मेरे ऑर्डर उसको समझा रहा है और मेरा काम, मेरी जो रिक्वेस्ट है उसको पूरा करवा रहा है, किससे? कंप्यूटर से। वो इंटरफेस का काम कौन कर रहा है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम, ये विंडो कर रही है। ठीक है ना। उसके बाद ये बोलता है कि जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो क्या होता है? एक रोल अदा करता है टास्क मैनेजमेंट में। किसमें? टास्क। वैसे तो बहुत सारे मैनेजमेंट करता है। हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, हमारे विंडोज सिस्टम होता है, वो हमारा मेमोरी मैनेजमेंट वही करता है, मैंने आपको बताया। टास्क मैनेजमेंट वही करता है, प्रोसेसिंग वही मैनेज करता है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस जो कनेक्ट है उनको भी मैनेज करने का काम कौन करता है? वो यही ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ठीक है। ये बोल रहा है द बेसिक फंडामेंटल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मेन सेंट्रल प्रोग्राम। जो फंडामेंटल ऑपरेटिंग प्रोग्राम है, फंडामेंटल काम है ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो क्या है कि सेंटर में काम करना, इस पूरे कंप्यूटर के सेंटर रोल अदा करना, कि इसके बिना कोई काम नहीं चलेगा। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज द सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। लाइनेक्स कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है? ओपन सोर्स। कैसा? ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है? देखिए, सोर्स क्या होता है? जब हम कोई प्रोग्रामिंग, कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं, उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हमें प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। प्रोग्रामिंग से आप समझेंगे, हमें कंप्यूटर की भाषा में कुछ ऑर्डर्स, कुछ इंस्ट्रक्शंस, कुछ गाइडलाइंस लिखनी होती हैं। उन सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए जो प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं, उन जो प्रोग्राम्स होते हैं उनकी कोडिंग होती है, सोर्स कोड होता है। क्या होता है? सोर्स कोड। उस सोर्स कोड को अगर हम ओपनली नेट पे डाल देंगे, कोई भी उसमें चेंजेस करे, अपने अकॉर्डिंगली एक अपना नया सॉफ्टवेयर लॉन्च कर दे, तो वो चेंजेस करने के लिए जिसकी कोडिंग, जिस सॉफ्टवेयर की कोडिंग नेट पे ऑनलाइन है, अवेलेबल है, फ्री, उसको ओपन सोर्स बोलते हैं। कि इसका जो सोर्स है, सोर्स कोड है इस सॉफ्टवेयर का, वो ओपन सोर्स है, वो नेट पे ओपनली अवेलेबल है। इसके अंदर में एक लाइसेंस होता है, GNU GPL। जो आपका लाइनेक्स है वो GNU GPL जनरल पब्लिक लाइसेंस होता है। उस लाइसेंस के अंडर में ये आपका रजिस्टर्ड होता है। तो ये जो सॉफ्टवेयर आपके सोर्स कोड जिनका ओपनली अवेलेबल है और GPL लाइसेंस के अंदर होते हैं, उन्हें ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर या ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहती है। ठीक है। देखिए, अभी कह रहा है कि बेसिक फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका बेसिक फंक्शन क्या होता है? ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिक फंक्शन क्या होता है? लिखिए, मैं आपको हेडिंग पॉइंट्स वाइज लिखाऊंगी चीजें। कहानी लिखाने की जरूरत नहीं है, कंप्यूटर में कहानी कहीं नहीं आती। ठीक है, छोटी बहुत पहले डेफिनेशन लिख लीजिएगा। सबसे पहले लिखो आप ऑपरेटिंग सिस्टम, हेडिंग डालिए। एक एक दो लाइनें लिखवाऊंगी सब में, बस, और कुछ नहीं। हेडिंग डालिए ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर में इंस्टॉल होने वाला
सबसे पहला सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसे विंडोज भी कहते हैं, इसे विंडोज भी कहते हैं। ठीक है। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम लिखिए। विंडोज, नंबर 1 विंडोज, नंबर 2 लाइनेक्स, नंबर 2 लाइनेक्स, नंबर 3 यूनिक्स, नंबर 4 सन सोरोलाइसिस, नंबर 5 उबंटू, उबंटू। ठीक है। किसी का भी नाम देके आपसे पूछ ले क्या ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? हाँ होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, बेसिक फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य, बेसिक फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य, ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य। नंबर 1 प्रोसेस मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट। देखिए प्रोसेस क्या होती है, आप लोगों ने मूवी देखा है, मूवी की शूटिंग देखी है ना, टीवी वगैरह में, वैसे चैनल यूट्यूब वगैरह पे देखी होगी। वो बोलते हैं ऐसे एक्शन, और एकदम से जो उनका एक्शन होता है स्टार्ट कर। ठीक है। यानी कि किसी भी काम को करना, किसी चीज को करना क्या कहलाता है? एक्शन। ठीक है। उसी तरह कंप्यूटर में किसी भी काम का होना, करना नहीं, होना प्रोसेस कहलाता है। कंप्यूटर में फाइल खोली जा रही हो, फाइल बंद करी जा रही हो, गाने चला रहे हो, मूवी चला रहे हैं, कंप्यूटर बंद कर रहे हैं, कंप्यूटर खोल रहे हैं, हर एक काम का होना, किसी भी छोटे से छोटे, बड़े से बड़े काम का होना, उसको प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोसेस। ठीक। तो ये जो प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस अगर रुक जाए कंप्यूटर में, अगर ये प्रोसेस आपका रुक जाए तो सिस्टम हैंग हो जाता है। प्रोसेस अगर रुक जाए तो सिस्टम हैंग हो जाता है। तो इस प्रोसेस का मैनेजमेंट करना, आपने कंप्यूटर पे बैठे, आपको तो कुछ पता नहीं, आपने तो क्या किया, फटाफट से एक फोल्डर क्लिक कर दिया, फिर गाने चला दिए, इधर यूट्यूब पे गए, दूसरा कुछ और चला दिया, उधर MS वर्ड पे गए, टाइपिंग कर रहे हैं बैठ के। तो एक साथ कितने काम हो रहे हैं? टाइपिंग का हो रहा है, गाने चल रहे हैं, पीछे बैकग्राउंड में कोई डाउनलोडिंग चल रही है, इधर एक अपलोडिंग भी चल रही है, 10 काम चले हुए हैं। तो वो 10 के 10 क्या है? प्रोसेस। क्या है? प्रोसेस। और उन सब प्रोसेस को मैनेज कौन कर रहा है? अरे भाई ये ऑपरेटिंग सिस्टम, ये विंडोज ही तो करता है उस प्रोसेस को मैनेज। अगर ये मैनेज ना करे तो आपका कंप्यूटर बार बार हैंग होता रहेगा। 4 काम एक साथ मिल गए, हैंग हो गया, 10 काम एक साथ मिले, हैंग हो गया, काम होगा ही नहीं। काम होगा कब? जब ये विंडो प्रॉपर तरीके से काम करेगी और उस कंप्यूटर के अंदर आने वाली हर प्रोसेस को मैनेज करेगी। इसको बोलते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट। ठीक है। समझते रहिए, हेडिंग लिख लीजिए सिर्फ, बाकी समझते रहिए चीजों को। ठीक है ना। नंबर 2 मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी क्या होती है? सबसे पहले हमारे पास भी तो है ना मेमोरी। कहता है ना यार मेरी मेमोरी में याद नहीं आ रहा चीजें, पता नहीं कैसे होगी, मेरी मेमोरी में से कुछ लॉस्ट हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मुझे याद नहीं आ रहा। इंसान के पास भी तो ब्रेन है ना, मेमोरी है। ऐसे ही कंप्यूटर के पास भी मेमोरी है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पेन ड्राइव भी बोल सकते हैं, रैम बोलते हैं, हार्ड डिस्क बोलते हैं, कैश मेमोरी बोलते हैं ना। मैंने आपको बताया था कि जो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी में आपकी रैम आती है, रोम आती है। सेकेंडरी मेमोरी में आपकी परमानेंट वाली मेमोरी आती है, जैसे आपकी हार्ड डिस्क, और जैसे आपकी पेन ड्राइव, जैसे आपकी CD, DVD, ये सब क्या है? स्टोरेज है, मेमोरी है। इनके अंदर आप कोई भी डाटा स्टोर करके रख सकते हो। ठीक है ना। इसके अंदर आप कोई भी डाटा स्टोर कर रहे हो तो वो क्या है? मेमोरी है। कब कौन सी फाइल आ रही है, किस फाइल को मेमोरी कहाँ देनी है, किसको स्पेस कहाँ देना है, किसका स्पेस रिलीज करना है, ये सब चीजें कौन डिसाइड करता है? ये मेमोरी का मैनेजमेंट भी ये विंडो करती है। यानी कंप्यूटर के अंदर कहाँ किसको सेटिंग देनी है,
कौन सी फाइल कितना स्पेस लेगी, किस फाइल को कितने स्पेस में किस लोकेशन पे स्टोर करना है, वो मेमोरी मैनेजमेंट भी आपका विंडो ही करती है। ठीक है। नंबर 3 लिखिए फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट लिखिए, फाइल मैनेजमेंट। देखिए फाइल मैनेजमेंट क्या होता है, जब हम कंप्यूटर पर काम कर रहे होते हैं तो आपने देखा होगा कि कंप्यूटर में बहुत सारी फाइलें आती हैं। कुछ लाइब्रेरी फाइल्स होती हैं, कुछ एग्जीक्यूटेबल फाइल होती हैं, कुछ आपको कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है तो आप उनकी EXE फाइल सेटअप डाउनलोड करते हैं ना, तो हर एक फाइल की अलग अलग कैटेगरी होती है। और कैटेगरी वाइज क्या होता है, इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर फोल्डर बने होते हैं कि मीडिया फाइल जो है, मीडिया जैसे आप लोगों ने कभी देखा होगा अपना मोबाइल फ़ोन या पेन ड्राइव, जैसे अभी कोई मोबाइल फ़ोन आपने यूज़ किया, मैं क्लास रिकॉर्ड कर रही हूँ, उसके बाद मैं ये जो क्लास है लैपटॉप में ट्रांसफ़र करूँगी। जैसे ही मैं मोबाइल फ़ोन को लैपटॉप से कनेक्ट करूँगी, कनेक्ट करते ही मेरे मोबाइल फ़ोन का नाम आएगा और उसके अंदर क्लिक करके बहुत सारे फोल्डर खुलेंगे। ये क्या है, दिस इज अ फाइल मैनेजमेंट। ये क्या है, फाइल मैनेजमेंट। कि अगर वीडियो है वो कैमरे में जाएगी, है ना, पिक्चर है फोटोज में जाएंगे, कोई सेटअप होगा, कोई इंस्टॉल करने वाली फाइल होगी तो वो EXE फाइल में जाएगी, EXE फोल्डर में जाएगी, एग्जीक्यूटेबल फाइल में जाएगी। उसी तरह हर एक फाइल का एक कैटेगराइजेशन किया गया है, हर एक फाइल का एक कैटेगराइजेशन किया गया है। और जो जिस चीज़ से रिलेटेड होती है, जब हम डाउनलोड करते हैं तो वो हमेशा डाउनलोड में जाता है। लैपटॉप में आप लोगों ने किया होगा, डाउनलोड करते हैं तो हमेशा डाउनलोड में जाता है। जब आप कोई चीज़ इंस्टॉल करते हो तो वो EXE फाइल में आती है, आपकी EXE फाइल होती है। तो ये सब चीज़ें क्या है, दिस इज अ फाइल मैनेजमेंट। अभी एक बैंक के अंदर बहुत सारी फाइल आ रही है, एक बैंक है, एक कंपनी है, एक इंस्टीट्यूट है, कॉलेज है, यहाँ पे बहुत सारी फाइल आ रही है, एडमिशन की फाइल आ रही है, फीस की फाइल आ रही है, कंपनी के अंदर या स्कूल के अंदर कोई कंस्ट्रक्शन का काम हुआ, एक फाइल है जिस फाइल के अंदर पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन का सारा डाटा, सारे खर्चे वर्चे सब रखे हुए हैं, लिखे हुए हैं, तो वो क्या है, दिस इज अ फाइल मैनेजमेंट। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, कंप्यूटर के अंदर फाइल मैनेजमेंट कर रहा है। MS वर्ड में फाइल बनाई तो वहां जाएगी, एक्सेल में बनाई तो यहाँ जाएगी, पेंट में बनाएगी तो BMP में जाएगी। उसके बाद उसका एक एक्सटेंशन जोड़ देता है जिससे पता चल जाएगी फाइल कहाँ बनाई गई है। दिस इज अ फाइल मैनेजमेंट। ओके, नेक्स्ट सिक्योरिटी। आपके कंप्यूटर में कोई डाटा है और आपका कोई आता है, कंप्यूटर खोलता है और डाटा चुरा लेता है, ऐसा हो जाएगा क्या? नहीं, ये सिक्योरिटी भी मैनेज करता है। सिक्योरिटी के लिए आपको क्या करता है, एक अकाउंट ID और पासवर्ड देता है। आप अकाउंट सेक्शन में जाएं, अपना एक ID और पासवर्ड जनरेट करें और आप अपने कंप्यूटर को लॉक करके रखें, ताकि कोई अनऑथराइज्ड पर्सन जो आपके कंप्यूटर को टच करने के लिए ऑथराइज नहीं है, जिसको आप जानते ही नहीं, कोई अननोन पर्सन है, वो अगर आपका कंप्यूटर खोल भी लेता है तो विदाउट पासवर्ड अथॉरिटी वो उसको ओपन ना कर पाए, क्रैक ना कर पाए। तो देन सिक्योरिटी मैनेजमेंट भी करता है हमारे कंप्यूटर की। दूसरा क्या है, एरर डिटेक्टिंग। कंप्यूटर के अंदर बहुत सारी एरर्स आ जाती हैं, बहुत सारे वायरस आ जाते हैं, है ना, तो उन सबको डिटेक्ट करना, एकदम से पकड़ लेगा कि ये गलती हो गई, तो ये काम कौन करता है, ये भी आपकी विंडो करती है। अब आप देखो कितने कमाल की होती है विंडो। अगर आपके कंप्यूटर में, आपके हार्डवेयर मशीन के अंदर ये विंडो ना डले तो ये सारा मैनेजमेंट कौन करता? आप क्या सोचते हैं, आप कंप्यूटर चला रहे हैं, आप मैनेज कर रहे हैं अपने कंप्यूटर को? नहीं, कंप्यूटर अपने आप को खुद मैनेज कर रहा है। इवनली वो आपके भी काम को मैनेज कर रहा है। ठीक, उसका तो जो खुद का मैनेजमेंट है वो सारा मैनेजमेंट उसका उसकी विंडो करती है, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। जितना बेस्ट और एडवांस फीचर हम लोग विंडो का या अपने ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं, उतना ही ज़्यादा बेहतर हमें फैसिलिटीज और मैनेजमेंट अपने कंप्यूटर के अंदर मिलता है इस विंडो के जरिए। कोऑर्डिनेशन करता है बिटवीन द अदर सॉफ्टवेयर एंड यूजर। अब हमारे जो बहुत सारे अदर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, अब हम लोग जो काम करते हैं वो इंग्लिश में करते हैं, कोई स्पेनिश होगा वो उस लैंग्वेज में करेगा, लेकिन कंप्यूटर को तो सिर्फ एक ही भाषा समझ में आती है, उसे इंग्लिश, हिंदी और स्पेनिश से मतलब तो नहीं है ना। वो कौन सी भाषा समझता है, वो समझता है मशीन भाषा। कौन सी भाषा समझता है भाई, मशीन भाषा। उसके अंदर कंप्यूटर के अंदर छोटे छोटे क्या लगाए जाते हैं, ट्रांसलेटर्स। क्या लगाए जाते हैं, ट्रांसलेटर्स। उन ट्रांसलेटर्स कौन से होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, आपको पता है, बताइए। हमारे कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर मशीन भाषा समझता है
और कंप्यूटर जो मशीन भाषा समझता है उस मशीन लैंग्वेज को क्या करता है, हम लोग जो बोलते हैं वो इंग्लिश बोलते हैं, हम लोग जो टाइपिंग करते हैं वो इंग्लिश में करते हैं, हिंदी में करते हैं, लेकिन कंप्यूटर को कैसे समझ में आ रही है हमारी बात कि हम क्या चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर के अंदर दो ट्रांसलेटर लगे होते हैं, ट्रांसलेटर। नंबर 1 कंपाइलर, नंबर 2 इंटरप्रेटर। ये क्या करते हैं, ये हमारे द्वारा गए हुई जो भी डाटा है, जो भी इनपुट है, उन सबको मशीन में कन्वर्ट कर देंगे ताकि कंप्यूटर को समझ में आ जाए। और जब कंप्यूटर की तरफ से रिजल्ट आता है तो उसको इंग्लिश में या हिंदी में, जो हमारी लैंग्वेज होगी, जो हम वहाँ पे सेलेक्ट करके रखे होंगे, उस भाषा में कन्वर्ट कर देंगे ताकि हमें समझ में आ जाए। पूरे डॉक्यूमेंट को एक साथ कन्वर्ट कर देता है कंपाइलर। इंटरप्रेटर जो है वो थोड़ा स्लो काम करता है, वो लाइन बाय लाइन करता है। एक जगह भी कई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन मैंने 2-3 क्वेश्चन देखे, एमसीक्यू क्वेश्चन में आ रहा था कि कंप्यूटर ट्रांसलेटर जो लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है, इंटरप्रेटर एक एक लाइन को ट्रांसलेट करता है, पूरे डॉक्यूमेंट को एक साथ ट्रांसलेट कर देगा कंपाइलर। कंपाइलर आपका फास्ट काम करता है एज कंपेरेटिव टू इंटरप्रेटर, तो कोऑर्डिनेशन बना के रखता है वो किसमें। और दूसरी बात, ये एक प्लेटफॉर्म देता है कंप्यूटर को। कंप्यूटर आपका बंद हो गया, कंप्यूटर की विंडो वगैरह क्रैश हो गई, अब आपका मन है आप उसके अंदर क्या करो, एक MS ऑफिस वर्ड का सॉफ्टवेयर डालो टाइपिंग करने के लिए, डल जाएगा क्या? नहीं डलेगा, क्योंकि जब तक उसको प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा ना, आपके जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं उनको प्लेटफॉर्म चाहिए सिस्टम सॉफ्टवेयर का। कंप्यूटर में सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर डलते हैं, उन सिस्टम सॉफ्टवेयर पर जाकर आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं, ठीक है ना। तो वो कंप्यूटर को एक क्या करता है, एक वातावरण देता है, एक एटमॉस्फेयर देता है, यूजर को एक एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करता है कि अब आप अपनी मर्जी के, अपनी ज़रूरत के हिसाब से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लीजिए और काम कर लीजिए। आपका विंडो डलने के बाद, विंडो इंस्टॉल होने के बाद, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होने के बाद आपका कंप्यूटर काम करने के लिए बिल्कुल तैयार है। बात समझ में आई क्या? समझ में आई क्या भाई? ठीक है ना। देन व्हाट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम? सबसे पहला सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है, जिसकी वजह से ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का पूरा काम चलता है। देन कितने कौन कौन से नाम बताए? लाइनक्स, यूनिक्स, सन्स और एलाइसिस और विंडोज, है ना। और क्या बताया मैंने आपको? उबंटू। ये सब क्या है? आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। बेसिक फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने आपको बता दिया, क्या? प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, एरर डिटेक्टिंग, एरर को डिटेक्ट करता है, प्लस यूजर और सॉफ्टवेयर के बीच में कोऑर्डिनेशन करने का काम करता है, ठीक है। एप्पल के लिए मैकिन्टोश भी यूज होता है। एप्पल के लिए यूज होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम मैकिन्टोश, ठीक है ना। कुछ नाम मैं आपको एग्जाम्पल लिखवा दूंगी। चलिए नेक्स्ट आप हेडिंग डाल लीजिएगा, अब लिखते हैं ना एरर डिटेक्टिंग। हाँ, नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सॉफ्टवेयर एंड यूजर, कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सॉफ्टवेयर एंड यूजर। नेक्स्ट हेडिंग डालिए आप टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार का होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार का होता है? लिखिए। बेसिक आधार पर ऑपरेटिंग सिस्टम 5 प्रकार का होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम 5 प्रकार का होता है। नंबर 1 बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। नंबर 1 क्या है भाई? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार, टाइप्स। नंबर 1 बैच ऑपरेटिंग सिस्टम।
बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। नंबर 2 टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। नंबर 3 डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, सीरियल ऑपरेटिंग सिस्टम, सीरियल ऑपरेटिंग सिस्टम और नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। वैसे तो बहुत सारे होते हैं। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, एक और मैंने देखा है क्या, पैरेलल ऑपरेटिंग सिस्टम, पैरेलल ऑपरेटिंग सिस्टम। एक और होता है आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इन सब के नाम लिख लीजिएगा, कहीं पे भी वो प्रकार देके पूछ सकता है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार है क्या, ये सब है, समझ लीजिए क्या होता है। देखिए बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ जॉब इन अ प्रोग्राम ऑन ए कंप्यूटर विदाउट मैनुअल इंटरवेंशन। यानी कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में पहली बात तो जैसे कोई भी क्लास में आप जाए तो पूरा बैच चलता है ना, एक साथ बहुत सारे लोग चलते हैं और बिना मनुष्य के मैनुअल इंटरवेंशन के, यानी बिना मनुष्य के मैनुअली कोई काम नहीं होता, ऑटोमेटिकली होता है। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में पूरे बैच में प्रोसेस आती है, ऑपरेट हो जाती है, पूरे बैच में आती है, एग्जीक्यूट हो जाती है, ये बैच में चलती है। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ये टाइम का शेयरिंग करता है, मैनेजमेंट करता है, प्राथमिकता सेट करता है। जैसे कि एक साथ उसको 4 टास्क मिली करने के लिए, ठीक, आपने यूट्यूब पे भी कर दिया, गाना चला दिया, इधर आप टाइपिंग भी कर रहे हैं, तो वो प्राथमिकता करेगा सेट और टाइम शेयरिंग कर देगा। इतने सेकंड इसको दे देगा, इतने सेकंड इस प्रोसेस को दे देगा, इतने सेकंड इस प्रोसेस को दे देगा और सबको उसका टाइम देके टाइम से काम खत्म कर देगा। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। एक होता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, ये क्या करता है, पूरे ग्रुप को मैनेज करता है। जो प्रोसेस होती है वो अलग अलग ग्रुप को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है और सब ग्रुप अपनी अपनी टास्क को लेते हैं और उसको पूरा करते हैं। ये मैनेजमेंट होने की वजह से क्या होता है कि आपका जो कंप्यूटर है वो हैंग होने वाली स्थिति में नहीं आता। सीरियल ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, एक सीरियल में एक सीक्वेंस में प्रोसेस चलती है, पहले एक प्रोसेस चलेगी वो पूरी हो जाएगी, उसके पीछे दूसरी प्रोसेस चलेगी फिर वो पूरी हो जाएगी, फिर सीरियल में चलती है प्रोसेसिंग, तो सीरियल ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, पूरा नेटवर्क काम करता है, ठीक है ना। प्रोसेसिंग के लिए क्या होता है, पूरा नेटवर्क काम किया करता है और उसमें कॉमन नेटवर्क के अंदर अलग अलग प्रोसेस ऐड कर दी जाती है, अलग अलग टास्क, एक साथ बहुत सारी टास्क एक नेटवर्क से जुड़ के काम करती है। एक होता है आपका पैरेलल ऑपरेटिंग सिस्टम। पैरेलल का मतलब और सीरियल का मतलब क्या होता है, देखिए फर्क वही होता है जैसे एक सड़क पे कोई बस जा रही है, एक लाइन में 4 बसें जा रही हैं, एक आगे एक उसके पीछे, ये है सीरियल। और अगर चारों बसें 4 लेन वाली रोड पे एक सीध में जा रही हैं, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, यह है पैरेलल, बराबर बराबर चल रही है। तो वही बात इसके साथ है। सीरियल में क्या फर्क है, पहले एक टास्क कंप्लीट होगी तब दूसरी टास्क स्टार्ट होगी। पैरेलल में क्या है, सारी टास्क एक साथ चलेगी, बस उसे टाइम शेयरिंग कर दी जाएगी। इस वाले कॉन्सेप्ट के जरिए सबको टाइम दे दिया, तुम्हें 2 सेकंड का दे दिया, 3 सेकंड का दे दिया, 1 सेकंड दे दिया, इसको मिली सेकंड दे दिया, उसका टाइम पूरा होते हुए टास्क पूरी, इसका टाइम पूरा हुआ टास्क पूरी। टाइम शेयरिंग, टाइम मैनेजमेंट का इस्तेमाल करते हुए पैरेलल प्रोसेसिंग को एग्जीक्यूट किया जाता है, ठीक है। रियल टाइम में क्या होता है, जिसके लिए कोई समय सीमा, मतलब क्या होता है, एक रियल टाइम में समय में जो काम चल रहा होता है, एक रियल टाइम पे वास्तविक रूप से जो समय निर्धारित है उस निर्धारित समय में जो काम हो रहा होता है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। सो फाइनली आपको इनके क्या करना है, बस मेन चीज क्या है, आप इसको छोड़ दो, आपको इतना कंप्यूटरी डेप्थ में नहीं जाना है। जो आपको क्या करना है, सिर्फ देखिए डायरेक्टली क्वेश्चन करवाने के लिए मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चन करा दूं, रोज 50 क्वेश्चन करा दूं, सफिशिएंट इनफ, 25 क्वेश्चन भी करा दूं वो भी बहुत रहेंगे। लेकिन जब तक हमें एग्जैक्टली, अब मान लीजिए एक जगह क्वेश्चन आया कि ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार, 4 ऑप्शन दे दिए, उनमें एक ऑप्शन था नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, आपने टिक कर दिया। लेकिन कहीं एग्जाम में पूछ लिया आपसे पैरेलल ऑपरेटिंग सिस्टम, आपने ये पढ़ा ही नहीं था कि ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप पैरेलल भी होता है क्या, ठीक है ना, तो वहां दिक्कत आएगी। इसलिए मैं क्या करूंगी, पहले आपको ये फर्स्ट वाला टॉपिक पूरा क्लियर खत्म करूंगी,
फिर इसके एमसीक्यू कराऊंगी, आपको खूब सारे प्रैक्टिस कराऊंगी खूब सारे क्वेश्चन की, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या है, ये सब क्या नाम याद कर लेंगे बस, और जो प्रोसेस मैनेजमेंट वगैरह जो बताया आपको, बेसिक फंक्शन बताए हैं, उन फंक्शन के भी आप हेडिंग याद कर लेंगे। कल के लिए हेडिंग डालकर छोड़ दीजिएगा। जहां आपने अभी ये नाम लिखे थे ना, लाइनेक्स, यूनिक्स और सन्स और एलाइसिस, उबंटू, वहां पे एक दो नाम और लिख लीजिए। फेडोरा, फेडोरा ओपन सोर्स, मैकिंटोश, ठीक है ना। बस नेक्स्ट आप हेडिंग डाल लीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर लैपटॉप एंड डेस्कटॉप। ये क्या पूछ रहा है, बेसिक नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म ऑन डेस्कटॉप एंड लैपटॉप। आगे हम यही डिस्कस करेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम लैपटॉप पर और डेस्कटॉप पर किस किस रूप में और किस किस फॉर्म में इंस्टॉल होता है और किस किस पर हम काम कर सकते हैं। डालिए हेडिंग। ओके, आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल की क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।